गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, आज के सेशन में हम फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश में क्या डिफरेंसेस होते हैं, चलिए सीखते हैं। मेरे ऑफिस में एक राजू नाम का व्यक्ति वर्क करता है। दोस्तों, एक दिन उसको एक ब्लैक बैग में 5 लाख रुपए कैश अमाउंट मिला, लेकिन उसने उसमें से 1 रुपए भी नहीं निकाला और सीधा मेरे बॉस को दे दिया। बॉस ने उनको धन्यवाद बोला कि अरे ये मेरे पैसे हैं और आपको ये बैग कहाँ मिला? तो उसने बोल दिया सर मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला। फिर बॉस ने उसको बोला तुमने ईमानदारी की हद पार कर दी। दोस्तों, जब हमें किसी को बोलना हो कि किसी ने किसी चीज की हद पार कर दी, तो हद पार करने को इंग्लिश में बोलते हैं हाइट ऑफ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम बोलना चाहते हैं ईमानदारी की हद पार कर दी, तो कैसे बोलेंगे? इट्स हाइट ऑफ ऑनेस्टी। और दोस्तों, मदर टेरेसा के टाइम पर एक लड़के को पता चला कि आज मदर टेरेसा के पास शुगर खत्म हो गई है। चलते चलते अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं रन आउट। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाते चलाते अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल हैज रन आउट। रन की 3 फॉर्म्स है, रन, रेन, रन। तो उस लड़के को पता चला कि मदर टेरेसा के पास शुगर नहीं है। वो अपने घर गया, उसने पेरेंट्स को बोला कि मम्मी मैं 4 दिन तक शुगर नहीं खाऊंगा, मेरे हिस्से में जो शुगर आती है वो मुझे दे दीजिए, मैं मदर टेरेसा को देने जाऊंगा। दोस्तों, इस बात को सुनकर ऐसे लगता उस लड़के ने 4 साल के लड़के में कितनी महानता, वो अपने हिस्से को किसी दूसरे इंसान को देने जा रहा है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि ये कितनी महानता का काम है। इट्स हाइट ऑफ ग्रेटनेस। सोनू सूद ने लॉकडाउन में गरीब लोगों की मदद की, अपना बंगला बेचा और फिर उस पैसे से गरीबों को भोजन दिया, जरूरत की सामग्री दी, कपड़े दिए, इतनी मदद की। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि सोनू सूद ने कितनी दरिया दिली का काम किया। ये कितना दरिया दिल इंसान है। जब हम ये बोलना चाहते हैं कि उसने कितना दरिया दिली का काम किया, तो हम कैसे बोलेंगे? इट्स हाइट ऑफ जेनरसिटी। दोस्तों, जब महाभारत के टाइम पर अंगराज कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगने के लिए देवराज इंद्र आए, तो उन्होंने अपने कवच और कुंडल उनको दान दे दिए। वहां पर हम कह सकते हैं इट्स हाइट ऑफ जेनरसिटी। लॉकडाउन से पहले कई लोग सोचते थे कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, अनाप शनाप चीज़ें कुछ भी बोलते रहते। कई लोग तो ये बोलते रहते थे कि जितना पढ़ो उतना कम है, और कई लोग ये सोचते थे कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। और अब लॉकडाउन के बाद कोई पढ़ाई नहीं है तो नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। किसी व्यक्ति ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक अपने बारे में बता रहा हूँ, ये मेरी राय है कि मैं क्या सोचता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना आप पढ़ेंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। मोर स्टडी मोर नॉलेज। और जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा उतना आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। मोर कॉन्फिडेंस मोर सक्सेस, नो कॉन्फिडेंस नो सक्सेस। जिंदगी में आपका जितना आत्मविश्वास बढ़ेगा उतनी आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। जितना आप रिस्क लेंगे अपनी लाइफ में उतनी ग्रोथ करेंगे। मोर रिस्क मोर ग्रोथ। बिजनेस वाले क्या करते हैं भाई? रिस्क लेते हैं कि मार्केट में ऐसा पीक टाइम आने वाला है कि मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करो और फिर कमाएंगे, तो वो लोग करते हैं, वो रिस्क लेते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। मोर रिस्क मोर ग्रोथ, नो रिस्क नो ग्रोथ। ऐसे ही दोस्तों, आपको अगर लाइफ में सफलता चाहिए, मेहनत करो, आगे बढ़ो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मोर हार्ड वर्क मोर सक्सेस, नो हार्ड वर्क नो सक्सेस। बिना मेहनत के किसी को सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। There is no substitute of hard work। ऐसे दोस्तों, हम कह सकते हैं कि माँ का भी कोई विकल्प नहीं है, मतलब कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? There is no substitute of mother। दोस्तों, कई लोगों को आपने इंग्लिश बोलते हुए सुना होगा अपनी फैमिली में, अपने स्कूल में टीचर्स या जो भी प्रिंसिपल हो, या हो सकता है आपकी रिलेटिव में कोई इंग्लिश बोलता हो। तो जब भी वो किसी व्यक्ति के रूम में प्रवेश करते हैं तो परमिशन लेने के लिए वो कैन का यूज करते हैं। जैसे कैन आई कम इनसाइड, इस तरीके से वो कैन का यूज करके परमिशन लेते हैं अंदर जाने के लिए। बाहर जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो आउटसाइड। और अगर उन्हें कभी बाहर जाने की परमिशन लेना है कि मैं यहां से बाहर जाऊं, तो वो कैसे बोलते हैं? कैन आई
गो आउटसाइड। इस तरीके से वो अंदर आने या बाहर जाने के लिए परमिशन लेते हैं और उसके लिए वो कैन का यूज करते हैं। दोस्तों, किसी काम को करने की परमिशन के लिए कैन आपके फ्रेंड्स और जूनियर्स के लिए तक तो ठीक है, लेकिन किसी प्रोफेशनल व्यक्ति, सीनियर सिटीजन अपने सीनियर्स के लिए कैन से परमिशन लेना फॉर्मल इंग्लिश में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हमें किसी सीनियर, किसी प्रोफेशनल कैंडिडेट से परमिशन लेना है तो उससे परमिशन लेने के लिए कैन का यूज नहीं करना चाहिए। कैन की जगह हमें मे का यूज करना चाहिए। मैं स्कूल में नोट्स तैयार कर रहा हूँ, अचानक से मेरे पेन की इंक खत्म हो गई। इंक खत्म हो गई है तो कैसे बोलेंगे कि मेरे पेन की इंक खत्म हो गई? इंक हैज रन आउट। रन, यहां पर मैं एक्शन की थर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं। हैज, हैव, हैड के साथ हम एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मेरे पेन की इंक खत्म हो गई, इंक हैज रन आउट। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में अक्सर लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो नोट्स बनाते हैं या जल्दबाजी में होते हैं तो जब उनका पेन खत्म हो जाता है तो वो आजू बाजू में देखते हैं और फिर जहां उनको पेन नजर आता है किसी के पॉकेट में या किसी के बगल में रखा हुआ है तो वो तुरंत उस पेन को पॉकेट से निकाल लेते हैं या उस जगह से उठा लेते हैं, और वो भी बिना परमिशन की। दोस्तों, ऐसी आदत बुरी होती है। इट्स अ बैड हैबिट। किसी भी व्यक्ति की कोई चीज यूज करने से पहले हमें उससे परमिशन लेनी चाहिए। यही कम्युनिकेशन का रूल है। और दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि वो तो मेरा फ्रेंड है, बुरा नहीं मानेगा, जरूरी नहीं है कि वो आपका फ्रेंड है तो बुरा नहीं मानेगा। हो सकता है वो उस बात को माइंड भी कर ले। जब भी आप किसी व्यक्ति की कोई चीज यूज करें उससे पहले आप परमिशन लें और परमिशन मिल जाने के बाद ही आप उस चीज का इस्तेमाल करें। परमिशन कैसे लेंगे सीखिएगा। कुड आई यूज योर पेन प्लीज। अब यहाँ पर मैंने कैन की जगह कुड का यूज किया है। दोस्तों, आप कॉलेज के लिए तैयार हो रहे हैं और आपको पता चला कि आपकी घड़ी का स्ट्रिप टूट चुका है। अब आप उस घड़ी को अभी यूज नहीं कर सकते। आप पापा की घड़ी को यूज कर रहे हैं और बिना बताए उनको कॉलेज चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप सोचिएगा कि सामने वाला जिसकी आप वॉच ले जा रहे हैं, यूज कर रहे हैं बिना परमिशन के, वो कितना परेशान हो सकता है। वो कितनी देर तक उस चीज को ढूंढता रहेगा ये आप नहीं जानते, उसको कितनी समस्या हो सकती है। इसीलिए अगर आप पापा की वॉच को यूज कर रहे हैं तो उस वॉच को यूज करने से पहले पापा से परमिशन लें। कुड आई यूज योर वॉच प्लीज। पापा अगर बोल देते हैं व्हाई नॉट, तो फिर आप उनकी वॉच को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक कॉलेज से एमबीए कर रहा हूं और आज मुझे अपने प्रिंसिपल से बात करनी है। उसके लिए मुझे उनके रूम में जाना है। अब यहाँ पर मुझे अपने प्रिंसिपल के रूम में जाना है। अब मैं उनसे कैसे परमिशन लूंगा, मतलब परमिशन के लिए मैं किस वर्ड का यूज करूंगा? कैन, कुड, मे। दोस्तों, ये आप समझ ही चुके होंगे कि जब हम प्रोफेशनल लोगों से बात करते हैं तो हम फॉर्मल इंग्लिश का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं परमिशन लेने के लिए ना तो कैन का यूज करूंगा ना ही कुड का यूज करूंगा, यहां पर मैं मे का यूज करूंगा। तो मैं अपने प्रिंसिपल से कैसे परमिशन लूंगा? मे आई कम इनसाइड। जब भी आप किसी पार्टी में हो, आपको अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से बात करना है और आप उसको नहीं जानते हैं तो दोस्तों, आप इसी कम्युनिकेशन का यूज करके सामने वाले से बात करना शुरू कर सकते हैं। कैसे करेंगे सीखिएगा। मे आई टॉक टू यू सर। तो आप इस टाइप से इंग्लिश बोल करके, कम्युनिकेशन को यूज करके आप उस व्यक्ति से वार्तालाप शुरू कर सकते हैं। जब हम किसी बैंक में जाते हैं तो आपने सर्विस काउंटर पर देखा होगा, वहां पर एक स्ट्रिप पर लिखा रहता है हाउ मे आई हेल्प यू। तो आपने नोट किया होगा कि वहां पर कैन का यूज क्यों नहीं किया गया, कुड का यूज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वहां पर बड़े बड़े अधिकारी, सीनियर सिटीजन्स और भी तमाम प्रकार के लोग आते रहते हैं। तो उन सभी लोगों का रिस्पेक्ट करते हुए वो उस स्ट्रिप पर लिखते हैं हाउ मे आई हेल्प यू। ये एक फॉर्मल वे है किसी व्यक्ति को हेल्प करने के लिए। अगर किसी ग्रुप में 8 या 10 लोग डिस्कस कर रहे हैं और आपको अगर उस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो दोस्तों, उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप उनसे परमिशन लें, लेकिन कैन का यूज ना करें, क्योंकि हो सकता है कि उस ग्रुप में बैठे कई लोग माइंड भी कर सकते हैं। जब आप उनसे मे से परमिशन लेंगे या मे वर्ड का यूज करेंगे परमिशन लेने के लिए तो वो खुशी खुशी आपको अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। और अगर उनसे परमिशन लेना है कि मैं आपका बैच या ग्रुप ज्वाइन कर लूं तो आप वहां पर उनसे परमिशन ले सकते हैं। मे आई ज्वाइन यू। दोस्तों, अगर किसी कंपनी के मालिक सर से मुझे बात करनी है और मैं उन्हें फोन लगाता हूं
तो यहाँ पर कई लोगों को आपने देखा होगा, जब वो फ़ोन लगाते हैं तो वो डायरेक्ट कैन का यूज़ करते हैं, कैन आई टॉक टू मलिक सर। दोस्तों, फॉर्मल इंग्लिश में जब आप किसी व्यक्ति से फ़ोन पर बात करें या उससे बात करना चाहते हैं, आपको नहीं मालूम कि फ़ोन कौन रिसीव करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हो सकता है कि वो उसके मालिक ही फ़ोन रिसीव करें, हो सकता है कि उस कंपनी का मैनेजर, सीईओ या कोई भी हो सकता है, और वो व्यक्ति जो वहाँ पर है उसको हमें रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम कैन की जगह मे का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मे आई टॉक टू मलिक सर। उसमें हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आपने सुना होगा या महसूस किया होगा, वहाँ एक अनाउंसमेंट होता है जब ट्रेन आती और जाती है, तो उस टाइम पर जो लेडी वहाँ पर अनाउंसमेंट करती है तो वो हमेशा यही बोलती, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। वो वहाँ पर भी मे वर्ड का यूज़ करती। क्यों? क्योंकि रेलवे स्टेशन पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, कोई सीनियर सिटीज़न होता है, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई मिनिस्टर है या कोई किसी फॉर्म का ऑनर है, तो इसलिए उनको सम्मान देते हुए मे वर्ड का यूज़ करती है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। जो हमारे स्टेट या क्षेत्र में कॉल सेंटर होता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक कॉल सेंटर, और जो नेशनल लेवल पर वर्क करते हैं कॉल सेंटर्स तो उनको बोलते हैं नेशनल कॉल सेंटर। और दोस्तों, जो कॉल सेंटर्स इंटरनेशनल होते हैं, दूसरे देशों से जानकारियाँ लेना और देना करते हैं, उनको बोलते हैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर। आपने कॉल सेंटर पर दोस्तों कभी फ़ोन लगाया हो या कभी किसी को बात करते हुए सुना हो, तो आपने सुना होगा कि कई लोग जैसे ही फ़ोन रिसीव करते हैं तो वहाँ से वो हमेशा यही बोलते हैं, हाउ मे आई असिस्ट यू। असिस्ट वर्ड का मतलब होता है किसी की हेल्प करना। जैसे एक कोई कंपनी में असिस्टेंट होता है, उसका काम क्या है? कंपनी की हेल्प करना, मालिक की हेल्प करना, मैनेजर की हेल्प करना, कस्टमर्स की हेल्प करना, असिस्टेंट। और दोस्तों, उस असिस्टेंट वर्ड से ही यहाँ पर असिस्ट वर्ड लिया गया है, यूज़ किया गया है। तो जब भी हम कॉल सेंटर पर फ़ोन लगाते हैं या बात करते हैं तो वो हमेशा यही बोलते हैं, हाउ मे आई असिस्ट यू। तो वहाँ पर भी वो मे वर्ड का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मे वर्ड का यूज़ करके अपने कस्टमर, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर मे वर्ड का यूज़ करते हैं। इसीलिए जब भी हम किसी से फ़ोन पर बात करें तो फॉर्मल इंग्लिश को ध्यान में रखकर बात करें। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति से परमिशन लेने के लिए सबसे पोलाइट, विनम्र शब्द मे है। आज से आप जब भी किसी से परमिशन लेना चाहते हैं, किसी रूम में अंदर जाने के लिए, किसी जगह से बाहर जाने के लिए, किसी जगह पर बैठने के लिए, तो आप मे वर्ड का ही यूज़ करें। अगर आप इसी तरह फॉर्मल इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले भविष्य में आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम सीख चुके हैं कि किस जगह पर किस व्यक्ति से परमिशन लेने के लिए हमें किस वर्ड का यूज़ करना चाहिए, कहां पर हमें कैन, कुड और मे का यूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।